अगर आपके पुत्र पुत्री या किसी परिचित ने इस वर्ष 10वीं एवं 12वीं बोर्ड एग्जाम में 90% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो पूरे भारत के जैन टॉपर्स के सबसे बड़े समारोह में पुरस्कृत होने का मौका आपके सामने है। परम पूज्य सराकोधारक आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज की प्रेरणा व सानिध्य में आयोजित होने जा रहा है 21वां अखिल भारतीय प्रतिभा सम्मान समारोह 2020, जिसका पंजीकरण 15 जुलाई 2020 से प्रारंभ हो गया है। ओपन टू ऑल जेन्स, दिगंबर, श्वेतांबर, ऑल इंडिया बोर्ड्स। रजिस्ट्रेशन के लिए लॉगिन करें www.gyanpratibha.org. Date and venue will be informed to candidates. बंधुओं, इस सांसारिक जीवन को व्यतीत तो सभी करते हैं, लेकिन इस जीवन का आनंद बिरले लोग ही ले पाते हैं। जीवन एक कला है और जो जीवन में जीने की कला जानता है वह हर परिस्थिति में, हर समय, प्रत्येक समय आनंद की अनुभूति करता है। दार्शनिक शब्दों में सम्यक दृष्टि के हैं, तत्व सिद्धांती के हैं, सुपर भेद विज्ञानी के हैं, अथवा जिसने जीवन में जीने की कला जानी समझी है वह धर्मात्मा, सम्यक दृष्टि आदि नाम से उसे पुकारते। तो निश्चित हमें यह जीवन मिला है। इस जीवन में उतार और चढ़ाव सब तरह की हस्तियां बनती हैं, लेकिन इनमें भी आनंद की अनुभूति आप कर सकते हैं। इष्टोपदेश बहुत चर्चित आध्यात्मिक कृति है, उसमें यही बताया है जीवन में कैसे जीना चाहिए। जीने की कला सिखाता है। 4 अनुयोग है, चारों ही अनुयोग जिन्हें प्रभु की वाणी हम सबके जीवन को गुलाब की फूल की तरह महका सकती है। तो एक कार्य के द्वारा चर्चा को आगे बढ़ाऊं। बपुर गृहम धनम दारः पुत्रा मित्राणि शत्रुवः सर्वथान्य स्वभावानि मूढ़ः स्वानि प्रपद्यते। बंधुओं, अपनी आत्मा से अन्य स्वभाव रखने वाले ऐसे घर है, कोठी है, मकान आपके हैं, फ्लैट आपके हैं, धन आदि ये जितने अचेतन पदार्थ हैं, और स्त्री है, पत्नी, पुत्र है, पोता पोती हैं, ये सारे जितने चेतन पदार्थ हैं, मोही प्राणी इन सबको अपना मानता है। ये इसकी बहुत बड़ी भूल है, ये इसका बहुत बड़ा अज्ञान है। हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं, भैया ये चेतन पदार्थ और जितने भी जड़ द्रव्य चेतन पदार्थ हैं, ये सब तेरे से अत्यंत भिन्न है। जिसकी यह समझ में आ जाता है शरीर से आत्मा भिन्न है, यह पदार्थ मेरे से अत्यंत भिन्न है, वह जीवन में जीने की कला सीख लेता है। तो भैया हमें यह नर जीवन मिला है,
इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके भी जीवन में जीने की कला नहीं सीखी। कैसा आदमी है, कैसा पुरुष है, कैसा विवेकी है? विवेकी के पास जीवन में जीने की कला आती है, और अविवेकी अज्ञानी वह जीना नहीं जानता है। भोजन एक कला है करने की, भोजन परोसने की कला है, भोजन बनाने की कला है, तो जीवन भी एक जीने की कला है। तो जो बाह्य पदार्थों को अपना मानते हैं, उनमें राग द्वेष करते हैं, वे हमेशा दुखी रहते हैं, अशांत रहते हैं। इसलिए हमारे आचार्य भगवंतों ने हम सबका मार्गदर्शन किया है कि भैया जब शरीर ही तेरा नहीं है तो तेरे से अत्यंत भिन्न पदार्थ तेरे कैसे हो सकती है? सोचो विचारो। तो वास्तव में मेरे से सब भिन्न है। जीवन में जीने की कला जो सीख लेता है वह जीवन का आनंद लेता है, और जीवन का आनंद लेने के लिए 3 योग हैं, मनोयोग, वचन योग, काय योग। मनोबल जिसका मजबूत है वह वास्तव में जीवन में जीने की कला जानता है। विल पावर, आजकल आप सुन रहे हैं भाई जिनका विल पावर कमजोर होता है वे बीमार ज्यादा रहते हैं। जो निराश रहते हैं, टूटे टूटे से रहते हैं, हीन भावना के शिकार हो जाते हैं, यही तो अधर्म है, इसे ही तो पाप हमारे आचार्य भगवंतों से पाप बताया है। और उत्साह, जो भी कार्य आप करें उत्साह के साथ करें। पाप कार्यों में तो बहुत उत्साह रहता है, धर्म कार्यों में, अच्छे कार्यों में, सेवा के कार्यों में, माता पिता की परिचर्या में, सासू ससुर की परिचर्या में, वहां हमारा उत्साह नहीं रहता। अच्छे कार्यों में उत्साह जगाइए, यह है जीवन में जीने की कला। भयंकर तूफानों में भी जो आत्म संतुलन नहीं खोते हैं, सफलता उन्हीं के चरणों में रहती है। जीवन है, जिस समुद्र में तूफान नहीं आए, जिस नदी में बाढ़ नहीं आए, ये तो कैसे भी तूफान जीवन में, विपत्तियों के तूफान आए, पारिवारिक विषमता के तूफान आए, अथवा बिजनेस को लेकर के या अन्य बहुत तरह के, व्यक्ति अपना मानसिक संतुलन जब खो देता है तो समस्या ही समस्या है। एक कोटेशन आप सबने आप पढ़ते हैं जब यात्रा करते हैं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। दुर्घटना का नाम सावधानी का हटना ही अधर्म है, और सावधानी होना धर्म है। धर्म तो आपके मानसिक संतुलन को बनाने में सहयोगी बन सकता है अगर वास्तव में आप धर्मात्मा हैं, स्वपरिभेद विज्ञान। आत्मा की महिमा आपने समझी, परमात्मा की महिमा अगर आपने समझी है तो बंधुओं यह है समस्या नहीं रहेगी। तो भयंकर तूफान के आने के बाद भी और मानसिक संतुलन नहीं बिगड़े, यही तो है सद्ग्रस्त जीवन। इसे ही बोलते हैं श्रावक।
ऐसे ही कहते हैं भारतीय नागरिक जो अपना संतुलन कभी नहीं खोए, वही राम और सीता की तरह दाम्पत्य जीवन जी सकता है। मुझे लगता है कि हमने राम की चर्चा खूब सुनी है, सीता की चर्चा बहुत सुनी है, लेकिन उनके आदर्शों को तो जीवन में अपनाओ। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम, माता शीलवती धर्मात्मा नारी थी, तो भैया छोटे छोटे प्रसंगों में असंतुलित हो जाना, जरा जरा सी एक क्षण में खुश हो जाना, एक क्षण में नाराज हो जाना, यह है कमजोरी है। यह किनके जीवन में होता है? जो जीवन में जीना नहीं जानते, जिन्होंने नहीं समझा है स्व क्या है पर क्या है। निज के गुण निज में है चेतन, तो पर में क्यों भर माता है, पर में क्यों भर माता है। पर से दृष्टि को फेरी जरा, मिल जाए गुणों का सिंधु भरा। निज के गुण निज में है चेतन, तू पर में क्यों भर माता है, पर में क्यों भर माता है। भैया हम अपने जीवन में इन महान पुरुषों के आदर्शों को अपनाएंगे तो समस्या नहीं रहेगी। भयंकर से भयंकर विपत्तियां आए, भयंकर से भयंकर अशुभ कर्म का उदय आए, और फिर भी आप अधीर न हो, साहस न हो, निराश न हो, हीन भावना के शिकार न हो, तो आप भारतीय नागरिक, एक श्रेष्ठ नागरिक, एक अच्छे मानव कहलाने के अधिकारी हैं। अन्यथा तो जीवन हमें मिला है मानसिक संतुलन को बनाए, वो सारा खेल मन के ऊपर है। सोच अच्छी बनाए, सबके विषय में अच्छा सोचे, अच्छा विचार है। आप पढ़ते हैं, रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं। रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करो। सरलता यह मनोबल को शक्तिशाली बनाती है, और कुटिलता, वक्रता, विश्वासघात यह मन को कमजोर बनाती। उत्तम सत्य वचन मुख बोले। भैया सत्य बोलने वाला निश्चल जीवन, शांति मिलती। निज के गुण निज में है चेतन। भैया सुख तेरे अंदर है, शांति तेरे अंदर है। इन गुणों की अभिव्यक्ति करना है, इन्हें विकसित करना है। तू क्यों जीवन में दुखी हो रहा है? जीवन में शांत क्यों हो रहा है? तू जीवन मिला है, आनंद लो। तो मानसिक संतुलन अशुभ कर्म की उदय में आप बनाए, यही तो है पौरुषत्व। हर परिस्थिति में अपने आप को एडजस्ट करना सीखिए। देखिए जीवन का आनंद, ये जीवन में जीने के लाके फार्मूला आपको बता रहा हूं। तो जीवन है, सुख है, दुख है, सब चलते हैं। कलह, क्लेश, रोग,
विपदाओं को आमंत्रण देने वाले कोई हैं, तो ये सारे के सारे मन के खेल हैं, मन का असंतुलन। जब मन का संतुलन गड़बड़ाता है तो क्लेश की स्थिति बनती है, संक्लेश परिणाम बनते हैं, आर्तरोध परिणाम बनते हैं, खोटे भाव बनते हैं। रहे भावना ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करो, मेरा व्यवहार सरल हो, सत्य में व्यवहार, सबके प्रति अच्छी भावना, सबका कल्याण हो, सबको शांति मिले, सब सुखी हो जाए। यह है विल पावर को बढ़ाने की। जितने शुभोपयोग के प्रसंग हैं, ये सब विल पावर को बढ़ाने के माध्यम बन सकते हैं। जितने सद्कार्य हैं, भलाई के कार्य हैं, परोपकार के कार्य हैं, सेवा के कार्य हैं, आत्म सेवा के कार्य हैं, समाज सेवा के कार्य हैं, धार्मिक जितने भी गतिविधियां हैं, ये सारी आपके विल पावर को, मनोबल को शक्तिशाली बना सकती है। अब आप बनाना चाहे आपके हाथ में है, नहीं बनाना चाहे आपके हाथ में है। तो सोच अच्छी बनाइए, अच्छा सोचो, क्योंकि तुम्हारे बुरे सोचने से सामने वाले का बुरा नहीं होगा और तुम्हारे अच्छे सोचने से सामने अच्छा नहीं होगा। लेकिन तुम दूसरों का अच्छा सोचोगे तो तुम्हारा अच्छा जरूर होगा, ये गारंटी का सौदा है। भलाई के कार्य हैं, सेवा के कार्य हैं, नैतिक जो कार्य हैं, ये बड़े वैज्ञानिकता को लिए हुए हैं। आप किसी व्यक्ति को विपत्ति में सहयोग कीजिए, आपको बड़ा संतोष मिलेगा।